आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे अध्ययन भजन संहिता में चल रही है। आज के हमारे पठन के लिए हम भजन 16 की ओर हमारे ध्यान को बढ़ाएंगे। तो आज सब मिलकर भजन 16 का पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान में आगे बढ़ेंगे। हे ईश्वर, मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा है कि तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवाय मेरी भलाई कहीं नहीं। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। जब पराये देवताओं के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उनके लोहू वाले तपावन नहीं तपाऊंगा और उनका नाम अपने ओठों से नहीं लूंगा। यहोवा मेरा बाग और मेरे कटोरा का हिस्सा है, मेरे बाट को तो स्थिर रखता है। मेरे लिए माप की डोरी मनभावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मनभावना है। मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है। मैं कभी न डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई। मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरा प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। 16 भजन का पहला वचन से लेकर अंतिम वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस पठन में हम दाऊद के शब्दों को मनुष्यों से कहता हुआ, अपने आप से कहता हुआ, परमेश्वर से कहता हुआ और यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी करता हुआ, उनकी जीवन, उनकी मृत्यु और उनके पुनरुत्थान के बारे में कहता हुआ हम यहाँ पर प्राप्त करते हैं। इन बातों को हम बारी बारी से देखेंगे। दाऊद किस प्रकार से अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर जताता है और इसका कारण ये कहता है कि परमेश्वर, मैं आपका शरणागत हूँ। हम में से हर किसी को किसी न किसी की शरण में जाना पड़ता है। हम जब कमजोर हो जाते हैं, हमारे शत्रु हमसे बलवान होते हैं, तो हम ऐसे मित्रों की और ऐसे साथियों की खोज करते हैं जो हमसे बलवान हो और हमारे शत्रु से भी बलवान हो, ताकि हम उनके शरण में जाकर उनकी शरण को प्राप्त करें और उनके शरणागत हो जाएं, जिसके माध्यम से हमें धैर्य मिलती है, साहस मिलती है, रक्षा मिलती है, सुरक्षा मिलती है। इस कारण से हमारे जीवन में शत्रु से मुक्ति मिलेगी। शत्रु हमारे पर वार नहीं करेगा। अगर वो वार करना भी चाहेगा तो हमारी रक्षा करने के लिए हमारे जो अपने हैं, जिनकी शरण में हम गए हैं, हम जिनके शरणागत बने हैं, वे हमारी रक्षा करने के लिए हमारी ढाल बनकर, हमारे कवच बनकर, हमारे हथियार बनकर हमसे पहले खड़े हो जाएंगे। वे ही उन सबों का सामना करेंगे और वे ही उन पर हमला भी करेंगे और उनसे हमें बचाए रखेंगे। तो दाऊद इसलिए कहता है, परमेश्वर, मैं आपके शरण में आया हूँ, क्योंकि आप ईश्वर हैं, आप परमेश्वर हैं और मैं आपका शरणागत हूँ। मैंने अपना पूरा भरोसा आप ही पर रखा है और मैंने कहा भी है कि तू मेरा प्रभु है, तेरे सिवाय मेरी भलाई कहीं और से नहीं आती है। पृथ्वी पर जो लोग पवित्र हैं वे ही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। परमेश्वर से और भी बातें करता हुआ पवित्र लोगों के बारे में कहता है, आदर के योग्य जो है उनके बारे में कहता है। वो कहता है, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से परमेश्वर प्रसन्न रहता है। और जो पराये देवताओं के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाता है। और अपने बारे में कहता हुआ, मैं उनके लोहू वाले तपावन नहीं तपाऊंगा और उनका नाम अपने होठों से कभी लूंगा। परमेश्वर के ऊपर जो भक्ति उसकी है उसके बारे में बताते हुए दाऊद परमेश्वर के किस तरह से अनुसरण करता है। अन्य देवताओं के पीछे, पराये देवताओं के पीछे जो चलते हैं उनका दुख किस प्रकार से बढ़ जाता है और वह किसी की शरण पाना चाहते हैं, अपनी देवताओं में शरण पाना चाहते हैं, उनको शरण नहीं मिलेगा, उन्हें कोई रक्षा नहीं मिलेगी, सुरक्षा नहीं मिलेगी। मेरे शत्रु भले कितने भी हो जाए, परंतु मेरा परमेश्वर है जिसका मैं शरण में चाहता हूँ। और वो आगे कहता है, यहोवा मेरा भाग है और मेरा कटोरा का हिस्सा है, मेरे बाट को तो स्थिर रखता है। मेरे लिए माप की डोरी मनभावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मनभावना है।
परमेश्वर जो उसका भाग हो चुका है, उसका हिस्सा बन चुका है और उसकी माँ की डोरी बन चुका है, अर्थात परमेश्वर जो उसका सब कुछ है, उसके आगे, उसके पीछे, उसके दाएं, उसके बाएं, उसके भीतर और बाहर भी परमेश्वर ही है। जो परमेश्वर उसकी सहायता करते हैं, जो परमेश्वर उसकी रक्षा करते हैं, जो परमेश्वर उसकी आवाज को सुनते हैं, उसकी पुकार को सुनते हैं और उसकी मदद पहुंचाने के लिए उसके पास हमेशा रहते हैं। उस परमेश्वर के बारे में और अपना विश्वास और भरोसा को इतना जताते हुए कि वही परमेश्वर मेरे मार्गों को स्थिर भी करता है। मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ। परमेश्वर की स्तुति के बारे में कहता है, मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। अर्थात दिन में जो भूल हो गई हो, गलतियां हो गई हो, शांत मन में परमेश्वर के सामने प्रार्थना में, विनतियों में जब अपने समय को बिताते हैं, अपने आप को जांचते हैं, परखते हैं, उस समय परमेश्वर सारी बातों को याद दिलाकर, सारे गुनाहों को भी याद दिलाकर, अपराधों को याद दिलाकर, जहाँ पूर्व हो गए उसे विस्मरण दिलाकर परमेश्वर रात में किस प्रकार की शिक्षा देते हैं, उन्हीं बातों को वो जताता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है और मैं कभी डगमगाऊंगा नहीं। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। अपना पूर्ण भरोसा फिर से एक बार जताते हुए कहता है, जिसके शरण में मैं हूँ वही परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को मैं स्थिर पाता हूँ, क्योंकि निरंतर मैं परमेश्वर को अपने सम्मुख प्राप्त करता हूँ। वो मेरे दाहिने ओर रहता है और जो परमेश्वर मेरे साथ रहता है, मेरे दाहिने ओर रहता है, मैं कभी डगमगाऊंगा नहीं। और इसी कारण से मेरा हृदय आनंदित होता है और मेरी आत्मा मगन होती है, मेरा शरीर भी चैन प्राप्त करता है। भक्त ने परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के गुणों के बारे में, परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में और अपने आप को जिस तरह से परमेश्वर के साथ प्राप्त करता है और परमेश्वर को किस प्रकार से अपने सम्मुख प्राप्त करता है, अपने आगे, अपने पीछे, अपने दाएं बाएं और अपने भीतर और बाहर किस प्रकार से परमेश्वर उसी का होकर उसी की रक्षा करता है, उसकी सहायता करता है, उसकी मदद करता है। अपनी पूर्ण बातों को कहा है और अपनी स्थिरता के बारे में कहा है। इतना भरोसा और इतना विश्वास वही भक्त प्राप्त कर सकता है जो परमेश्वर के सानिध्य में निरंतर अपने समय को बिताता है। जैसे कि भजन एक कहता है कि परमेश्वर की व्यवस्था का दिन रात वर्णन करने वाला जिस तरह भलाई को प्राप्त करते हैं, धन्यता को प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार से दाऊद अपने आप की धन्यता को प्राप्त करता हुआ, उसी भलाई को प्राप्त किया हुआ, परमेश्वर की सुरक्षा को प्राप्त किया हुआ, सहायता को प्राप्त किया हुआ, अर्थात परमेश्वर को स्वयं प्राप्त किया हुआ यहाँ पर प्रकट करता है। अंतिम शब्दों में यीशु मसीह के बारे में वो कहता है कि परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी कहता हुआ, उनकी मृत्यु और उनके पुनरुत्थान के बारे में कहता हुआ दाऊद को सुनता है और इसी कारण से सारी बातों को जोड़ते हुए अंतिम शब्दों में इस तरह से कहता है, तो मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। वचन सुन रहे प्रियजनों, दाऊद ने जिन धन्यताओं को प्राप्त किया है, जैसे सुरक्षा को प्राप्त किया है, जैसे मदद को प्राप्त किया है, जैसे परमेश्वर की शरण में जाकर उनके शरण को प्राप्त किया है और परमेश्वर के सानिध्य को निरंतर अपने जीवन में महसूस किया है, परमेश्वर के आनंद को महसूस किया है, चैन विश्राम को प्राप्त किया है, सुखों को प्राप्त किया है, वैसे भक्ति से भरा हुआ, श्रद्धा से भरा हुआ, पवित्रता से भरा हुआ एक जीवन आपके भी हो सके। इसलिए अपने मनों को सिद्ध करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए, अभिषेक के लिए, परमेश्वर के अनुग्रह के लिए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। दाऊद को जिस प्रकार का भरोसा देकर, विश्वास देकर दाऊद के संग जैसे रहे हैं, दाऊद को जैसे सहायता किए हैं, दाऊद के ऊपर भलाई को उंडे हैं, दाऊद की मदद किए हैं, दाऊद के आसपास रहे हैं, इर्द गिर्द रहे हैं, पिता परमेश्वर उसी प्रकार से हमारे भी संग आप रहिए। अपने जो भरोसे के और विश्वास के शब्द हमसे कही हैं, प्रभु ये सारी बातें हमारे जीवन में सफल हो सके, इसके लिए परमेश्वर हमारे जो भी शत्रु क्यों ना हो, जिस किसी भी कारण से, जहाँ कहीं से भी हो, जिस किसी भी रूप में क्यों ना हो, हमें सताते हैं, परेशान करते हैं, दबाते हैं, प्रभु पीड़ा में डालते हैं, उनके हाथों से हमें छुड़ाने के लिए और परमेश्वर अपनी सुरक्षा का कवच हमें देकर प्रभु उनके बाणों से, उनके तीरों से प्रभु हमें बचाए रखने के लिए दुआ करते हैं। साथ ही साथ परमेश्वर स्वर के भंडारों को खोलकर हमारी आवश्यकता है हम तक पहुंचाने के लिए, अपने भंडारों से पूछिए, हमारे भंडार को तृप्त करने के लिए आपसे नम्र प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आगमन अगर विलंब हो गई, कल सुबह फिर से एक बार हम मिलकर आपकी स्तुति करने, आराधना करने, हम सबों को सजीवों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में, आशीषमानों की संख्या में, आपकी भरपूरी को प्राप्त किया हुआ चैन विश्राम के साथ रहने वाले आपके भक्तों की गिनती में हम सबों को संभाले रखिए।
यदि हमारे मिलने से पहले प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन संभव होगी तो प्रभु अपने स्वर्ग राज में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। आपने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुनकर हम सबों को दिया उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। जो परमेश्वर की शरण में जाते हैं वे कभी निराश नहीं होते हैं। जो परमेश्वर की शरण में जाते हैं कभी असुरक्षित नहीं रहते हैं। जो परमेश्वर के खोजी और उनके शरणागत होते हैं उन्हें किसी भी कारण से, किसी भी चीज से, किसी भी मनुष्य से, किसी भी शत्रु से भय खाने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं। परमेश्वर ऐसी विश्वास, ऐसे भरोसा में आप सबों को निरंतर चलाएं। हमारी इस दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान की समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।